तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नोड्यूल फॉर्मेशन। जैसा कि हमने देखा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में हमें ऐसे नोड्यूल्स नजर आते हैं। इन नोड्यूल में मिलता है हमें बैक्टीरिया जिसका नाम था राइजोबियम। तो जो ये नोड्यूल फॉर्मेशन है इसके अंदर होते हैं सीक्वेंस बहुत सारे मल्टीपल इंटरैक्शंस के बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल स्टेजेस देखेंगे किस तरीके से नोड्यूल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं एक पी प्लांट की जो एक लेग्यूमिनस प्लांट है। उसकी रूट्स को अगर हम देखें तो उसमें हमें ऐसे नोड्यूल्स नजर आते हैं और अगर इन नोड्यूल्स को भी हम अच्छे से मैग्नीफाई करके देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं रूट हेयर और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल सेल्स की। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रूट हेयर्स के आसपास अपनी कॉलोनी बनाना चालू करता है और अटैच होता है एपिडर्मल सेल्स से और रूट हेयर सेल से। फिर इसके बाद हम बात करें जो रूट हेयर है वो कर्ल हो जाता है और कर्ल होके एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और इसके आसपास आपको बैक्टीरिया तो नजर आ ही रहे होंगे। तो अगर हम इसे जूम करके देखें तो ये वही राइजोबियम बैक्टीरिया है जो अभी हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था। तो जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि जो रूट हेयर्स हैं वो कर्ल हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे रूट हेयर्स को इन्वेड करने लगता है, उनके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे एक इन्फेक्शन थ्रेड बनने लगता है जिसमें बैक्टीरिया अंदर की तरफ मूव करते हैं। अंदर की तरफ यानी जो अंदर जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करते हैं कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल की, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे वहां पर मूव करते हैं इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हुए और फाइनली वहां पर इनिशिएट करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैक्टीरिया धीरे धीरे इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल तक जा रहा है और इन कॉर्टेक्स में सेल डिवीजन इनिशिएट कर रहा है जिससे नोड्यूल बन सके। फिर हम बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो रिलीज हो जाते हैं अंदर कॉर्टेक्स सेल्स में और कुछ स्पेसिफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का वो सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं और एट लास्ट फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एक मैच्योर नोड्यूल में, जैसा कि हम यहाँ बाहर से स्ट्रक्चर देख पाते हैं। ओवरऑल तो जो नोड्यूल बना है वो एक डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन बना लेता है होस्ट प्लांट के साथ ताकि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो सके। तो अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स देखे या प्रिंसिपल स्टेजेस देखे नोड्यूल फॉर्मेशन की उन्हें हम एक साथ रिवाइज करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इमेज देख रहे हैं एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट की। इसके अलावा आपको इसमें नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो इस प्लांट में अगर हम रूट को मैग्नीफाई करके देखें तो अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नजर आएगा जिसमें आपको रूट हेयर्स नजर आ रहे हैं। तो जो राइजोबिया है वो इन रूट हेयर्स पे अटैच होगा और फाइनली फिर आगे जाके एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया रूट सेल्स और एपिडर्मल सेल्स के अंदर एंटर करेगा। फिर हम बात करें जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो अंदर की तरफ स्प्रेड होगा और जो बैक्टीरिया है वो कॉर्टेक्स तक एंटर कर जाएगा और फाइनली इन सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा जिससे एक एनलार्ज रूट सेल्स आगे जाके एक नोड्यूल बना लेंगी और इस तरीके से नोड्यूल फॉर्मेशन इन प्रिंसिपल स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम बात करें इन नोड्यूल्स की, इन नोड्यूल्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं। उसमें से हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनेस एंजाइम की और लेग हीमोग्लोबिन की। अगर हम बात करें सबसे पहले नाइट्रोजनेस एंजाइम के बारे में तो एक मोलिब्डेनम आयरन का प्रोटीन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैटलाइज करता है और वो रिएक्शन है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना अमोनिया में, जो एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो इस तरीके से जो नोड्यूल होता है उसमें ये नाइट्रोजनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले हमने बोला कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 16 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, तब जाके बनते हैं 2 अमोनिया, हाइड्रोजन, 16 एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हमें 2 अमोनिया बनाने हैं तो उसके लिए हमें 16 एटीपी खर्च करने होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए। इसका मतलब ये होता है कि उसे चाहिए होती है एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजनेस एंजाइम जो नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है वो नोड्यूल्स एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इस एंजाइम को और ऑक्सीजन को बचा के रखती है। वो प्रोटेक्शन किस फॉर्म में होता है?
जो नोड्यूल्स होती है उनमें एक अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन यानी हमारे पास एक प्रोटेक्टर, एक गार्ड होता है जो हमारे एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाता है। तो जो हमारा नाइट्रोजनियस एंजाइम है वो ऑक्सीजन के अटैक से बच जाता है एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर की मदद से, जिसे हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमने बैक्टीरिया सीखे थे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहे थे, ये बैक्टीरिया जनरली एरोबिक कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, यानी ये एज ए एरोब्स काम करते हैं जब नाइट्रोजनेस काम नहीं कर रहा है। तो जब ये फ्री लिविंग कंडीशंस में रह रहे हैं तो ये माइक्रोब्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं। लेकिन हम बात करें जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं तो ये हाईली एनएरोबिक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि नाइट्रोजनस एंजाइम ऑक्सीजन से दूर भागता है, उसे एनएरोबिक कंडीशन चाहिए होती है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स होते हैं उसमें ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये एनएरोबिक बन जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शो कर रहे हैं एक एंजाइम नाइट्रोजनेस। इसके साथ बाइंड करता है हमारा सबस्ट्रेट जो कि है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस हमारे एंजाइम के साथ बाइंड करती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और फाइनली इसके बाद होता है रिडक्शन स्टेप, जिसमें 2 प्रोटॉन्स इन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद फिर से एक और रिडक्शन स्टेप होता है जिसमें फिर से 2 प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद फाइनली लास्ट में एक और रिडक्शन स्टेप होता है जिससे 2 प्रोटॉन्स और जुड़ जाते हैं और एट लास्ट हमारा जो फ्री एंजाइम है वो अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। फ्री एंजाइम हमारा नाइट्रोजनेस जो अब फ्री है वापस से नाइट्रोजन को बाइंड करने के लिए, और जो प्रोडक्ट में हमें मिलता है वो होता है अमोनिया। 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के जनरेट हो जाते हैं। तो ये स्टेप होते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में नाइट्रोजनियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स की मदद से। तो ये जो स्टेप हमने सीखा, ये 3 रिडक्शन स्टेप करने के लिए और 2 अमोनिया ऑब्टेन करने के लिए हमें 16 एटीपी खर्च करने पड़े। 16 एटीपी खर्च करके हमने बनाए 16 एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तब जाके हमें 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के एज अ प्रोडक्ट मिल पाए। और ये इतने सारे एटीपी आते कैसे हैं? ये इतने सारे एटीपी तब आते हैं जब प्लांट रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। तो प्लांट के रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है और वो एनर्जी यहाँ पर यूज होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में।